कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और यहीं से आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप इसको समझे चाहे लिख लें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, क्या बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रेंगल के क्या बच्चों, ट्रेंगल के मेजरमेंट को, क्या बच्चों ट्रेंगल के मेजरमेंट को जो एक्सप्लेन करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप चाहे तो लिख लें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं डेफिनेशन क्या लिखवाऊँ, ऐसे जनरली डेफिनेशन पूछता कहीं नहीं है, लेकिन आप लिख लें। क्या लिख लें, ट्रेंगल के क्या बच्चों, ट्रेंगल के मेजरमेंट को जो एक्सप्लेन करता है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बच्चों, ट्रेंगल के मेजरमेंट को जो एक्सप्लेन करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। तो अब आप पूछोगे सर भाई सर कि इसमें ट्रेंगल कहाँ से आ गया। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना था। क्या बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से, किससे, ट्रिगो ट्रिगोनो ट्रिगोनो प्लस मेट्री। क्या, ट्रिगोनो प्लस मेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना होता है, किसे, दो वर्ड से, ट्रिगोनो प्लस मेट्री। ट्रिगोनो मतलब क्या था बच्चों, तीन कोण, और जनरली तीन कोण से क्या बनता बच्चों, ट्रेंगल। अब मेट्री मतलब क्या था बच्चों, मेजरमेंट, यानी ट्रेंगल के क्या बच्चों, ट्रेंगल के मेजरमेंट को जो बताता है। क्या बच्चों, ट्रेंगल के मेजरमेंट को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन बता दी हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और किससे बना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शन होता है बच्चों, तो लिख लो हिंदी में, ट्रिग्नोमेट्री क्या बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होता है। कितना फंक्शन बच्चों, 6 फंक्शन होता है। कितना बच्चों, 6 फंक्शन होता है। क्या, 6 फंक्शन होता है, 6 फंक्शन होता है। इसको हिंदी में लिख लीजिए, आसान रहेगा। ठीक है, कितना फंक्शन होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शन होता है, 6 फंक्शन। उसके नाम कौन कौन से देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। पहला नाम साइन थीटा। क्या बच्चों, साइन थीटा। क्या आप हमसे पूछोगे कि सर पहले साइन थीटा ही क्यों आता है, क्योंकि बच्चों जनरली एज अ लिमिट देखा गया साइंटिस्टों ने कि सबसे पहले साइन थीटा ही इस पे बेस्ड था। तो एंगल कोई भी ले सकता है, लेकिन सबसे पहले एज अ लिमिट देखा गया कि साइन थीटा को ही उठाना है, क्योंकि इससे ही रिलेशन सब कंडक्ट हुए थे, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता क्या, साइन थीटा। दूसरा फंक्शन क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तीसरा फंक्शन क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। क्या बच्चों, टेन थीटा। और फोर्थ फंक्शन क्या होता है बच्चों, कोट थीटा। क्या, कोट थीटा। और 5 फंक्शन क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। क्या, सेक थीटा। और 6 फंक्शन क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा। फिर से ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शन होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शन होता है, कोई पूछे तो बोलना 6 फंक्शन होता है सर। कौन कौन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं, हमको लगता है आप इसको उतारो, आसानी से समझ गए होंगे। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शन होता है, 6 फंक्शन। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री में अपोजिट फंक्शन भी होता है कुछ। क्या बच्चों, अपोजिट फंक्शन। इसमें अपोजिट फंक्शन बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, किसमें, अपोजिट फंक्शन बता रहे हैं। क्या बच्चों, अपोजिट फंक्शन, अपोजिट फंक्शन, अपोजिट फंक्शन किसमें बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में अपोजिट फंक्शन चलेगा। क्या है इसमें अपोजिट फंक्शन, पहला फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा। क्या, साइन थीटा। अगर कोई बोलेगा बच्चों कि साइन थीटा का अपोजिट बता, तो आपको बोलना है सर साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या बच्चों, कोसेक थीटो, कोसेक थीटा। ठीक है, फिर से साइन थीटा का उल्टा यानी अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो बच्चों आपको क्या पता है, अपोजिट फंक्शन। ठीक है, क्या, अपोजिट फंक्शन। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर कोई आपसे पूछे कि कि साइन थीटा का उल्टा बताओ, यानी साइन का अपोजिट पूछे, तो बोलना है कोसेक थीटा। लेकिन क्वेश्चन
और बुक में आपको ऐसे लिखल रहेगा, ऐसे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1/sin थीटा। क्या बच्चों 1/sin थीटा। तो क्या लिखना है कोसेक थीटा, बात एक ही है। अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि साइन का उल्टा क्या होता है तो बोलना है कोसेक थीटा, लेकिन बुक में या क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ मिलेगा 1/sin, यानी साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा, लेकिन ठीक है साइन उल्टा कैसे लिखा था 1/sin थीटा। फिर से एक बार बता दें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपोजिट फंक्शन है, अगर कोई पूछे कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है बोलना कोसेक थीटा, लेकिन बुक में या क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखल मिलेगा 1/sin, तो क्या लिखना है कोसेक थीटा। ठीक है, ये सिर्फ बोलने के लिए यूज किया जाता है कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, लेकिन बुक में आपको ऐसे मिलेगा 1/sin, यानी साइन का उल्टा ही है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। फिर से पता है नहीं, दूसरा फंक्शन क्या बच्चों cos थीटा। क्या cos थीटा, तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक थीटा। क्या बच्चों सेक थीटा। क्या सेक थीटा। अगर आपसे कोई पूछे कि cos थीटा का अपोजिट क्या होता है तो बोलना है सेक थीटा, लेकिन बुक में या किताब में कैसे लिखा हुआ मिलेगा 1/cos। कैसे मिलेगा 1/cos, तब क्या हो जाएगा बच्चों सेक थीटा। क्या हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा सेक थीटा। बहुत आसान है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन क्या होता है बच्चों, तीसरा फंक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं। तीसरा फंक्शन क्या होता है बच्चों टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। क्या टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा पूछे कोई कि टेन थीटा का अपोजिट वर्ड या अपोजिट फंक्शन क्या होता था, आपको बोलना है कोट थीटा। क्या कोट थीटा। लेकिन अभी आपको क्या पता है बुक में और क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1/10 थीटा। 1/10 थीटा, तब क्या लिखना है कोट थीटा। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। अब हमसे पूछोगे कि सर 10 का कोई पूछता है हमसे कि 10 का उल्टा क्या होता है तो बोलना है कोट थीटा। बात तो ठीक है, लेकिन आप हमको बता रहे हैं कि 1/10 क्या 1/10 मिलेगा, तब कोट थीटा क्यों लिखें? क्योंकि बच्चों एक बात जान लो कि 3 का उल्टा क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है, 3 का उल्टा क्या होता है 1/3। उसी तरह साइन का उल्टा कैसे लिखा जाता है, साइन का उल्टा कैसे लिखा जाता है, मतलब 10 का उल्टा कैसे लिखा जाता है 1/10। ठीक है, बोलने में तो हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, मेरा बात सुनिए। क्या बोल रहे हैं 10 का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, ये तो बोलने के लिए होगा, लेकिन कहीं किताब और क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1/10 क्या होता है कोट थीटा। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। आप इसको उतारिए, ये आप कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो बच्चों अभी आपको क्या बताएं अपोजिट फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया बच्चों अपोजिट फंक्शन। अब क्या बच्चा बच्चों रिलेशन फंक्शन। किसमें ट्रिग्नोमेट्री में अब क्या बताना बच्चों रिलेशन फंक्शन। क्या बच्चों रिलेशन फंक्शन क्या बताना बच्चों रिलेशन फंक्शन। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में क्या बचा बच्चों रिलेशन फंक्शन। क्या रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन बताते बच्चों, अगर थोड़ा थोड़ा देख के वीडियो साथ में लिखे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा रिलेशन फंक्शन। पहला फंक्शन क्या होता है बच्चों साइन थीटा। क्या होता है बच्चों साइन थीटा। एक बार आपको मैं फिर से बता दूं कि साइन थीटा ही पहले क्यों आता है एज अ लिमिट एज अ प्रॉपर फंक्शन साइंटिस्ट ने कंडक्ट होने के कारण, क्योंकि इससे ही सारे फॉर्मूला कंडक्ट होते थे, इसीलिए उन्होंने क्या पहले साइन थीटा का जिक्र किया। तो साइन का रिलेशन फंक्शन क्या होता है साइन का रिलेशन यानी पड़ोसी भाई। पड़ोसी क्या होता है साइन का cos थीटा। क्या cos थीटा। साइन का रिलेशन क्या होता है बच्चों cos थीटा। लेकिन यही पूछा कि साइन का उल्टा क्या होता है यानी अपोजिट क्या होता है तो बोलना कोसेक थीटा। बात खत्म, ये रिलेशन चल रहा है। उसी तरह दूसरा क्या बच्चों टेन थीटा। क्या बच्चों टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है मतलब टेन का रिलेशन क्या होता है बच्चों कोट थीटा। क्या कोट थीटा। एक चीज आप देखें बच्चों जनरली टेन का अपोजिट वर्ड भी था कोट थीटा और टेन का रिलेशन फंक्शन भी क्या होता है बच्चों कोट थीटा। ठीक है, अब क्या बचा बच्चों अब बचा सेक थीटा। क्या बचा बच्चों सेक थीटा। और सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा। क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा। ये क्या होता है बच्चों रिलेशन फंक्शन होता है। ये क्या होता है रिलेशन फंक्शन। ठीक है, इस पे जब क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों एक डायग्राम इसके बाद एक डायग्राम बताऊंगा। वो डायग्राम बताने के बाद जब इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपसे मैं बताऊंगा कि साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, तो आपको बोलना है कोस थीटा। टेन का रिलेशन क्या होता है कोट थीटा। लेकिन इस पे एक डबल टिक लगा लीजिए। क्या बच्चों डबल टिक, क्योंकि टेन का अपोजिट भी क्या होता है कोट थीटा और टेन का रिलेशन भी क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, तब तक इसको समझिए, मैं फिर से बताता हूँ। तो बच्चों नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट कि कभी भी क्वेश्चन में 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, आप माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा
या 360 माइनस थीटा, अगर ऐसा कुछ दिखे तो सिर्फ किसमें चेंज होगा, रिलेशन में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, सिर्फ रिलेशन में चेंज होगा। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद जब मैं ग्राफ बताऊंगा उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बच्चों, साइन, क्या साइन, क्या लिखा हुआ 90 माइनस थीटा, क्या लिखा हुआ 90 माइनस थीटा। अभी आपको हम क्या बोले कि साइन को मत देखिए, पहले क्या लिखा है रिलेशन का, कब जानेंगे कि रिलेशन लग रहा है 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा। अगर ऐसा कुछ दिखे तो किस में चेंज होगा, सिर्फ रिलेशन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, रिलेशन में। लेकिन यहाँ पे तो है 90 माइनस थीटा, यानी ऐसा दिख रहा है हमको, तो साइन किस में बदलेगा, अभी ब्रैकेट को नहीं देखना है, साइन किस में बदलेगा, देखो रिलेशन में। तो रिलेशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। तो रिलेशन में देखना है कि साइन किस में बदलता है, कॉस में। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। किस में बदलेगा, कॉस में, ठीक है। किस में बदलेगा, कॉस थीटा। किस में बदलेगा, कॉस थीटा। कोई तकलीफ है, मैं इसको फिर से बताऊंगा। क्या बच्चों, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, जब डायग्राम वाला क्वेश्चन करवाऊंगा तो सब बताऊंगा फिर से। ये ऐसा क्वेश्चन रिलेशन वाला, इसको समझिए, मैं फिर से आगे बताऊंगा। तो बच्चों मेरे साथ साथ आप इसको उतारते चलिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, क्या है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो आप जानते हैं बच्चों कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो ये हो गया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स डैश, बात खत्म, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन है बच्चों, तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस। क्या, वाई एक्सिस, कहीं लिख लीजिए, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाई हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, वाई डैश, ये क्या हो गया, वाई डैश। फिर से बताए, नहीं कोई तकलीफ है नहीं, मेरे साथ साथ उतारते चलिए, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बच्चों, इस घर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। मेरे साथ साथ उतारते चलिए, नहीं तो ग्राफ गंदा नहीं कीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, ना तो ऐसे दिक्कत होगा, ठीक है। आप इसको उतारते चलिए, ठीक है। चलो तो बच्चों मेरे साथ साथ उतारते चलिए, आपको आसान होगा सीखने में, ठीक है। तो बच्चों कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से नहीं बोलता, बेसिक से हाई जाना है, यानी जीरो से, जीरो लेवल से ऊपर सीखना है। तो ये बताइए कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा बच्चों, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहाँ लिख दीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कितना डिग्री होगा बच्चों, 0 डिग्री, ठीक है। आप ये बताइए बच्चों, कोई भी स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री, क्या बच्चों 90 डिग्री। तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच में कितना का अंतराल है, यानी कितना का डिफरेंट है, 90 डिग्री का। तो इसमें क्या करेंगे, 90 ऐड करेंगे, क्या करेंगे 90 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। मैं एक बात आपको फिर से बता दूं कि ये जो कंप्लीट सर्कल होता है, ये जो पूरा कंप्लीट सर्कल होता है, इसमें जो डिफरेंट होता है ना 90 डिग्री का डिफरेंट होता है। कितना बच्चों 90 डिग्री का डिफरेंट। फिर से क्वेश्चन सुनिए, ये जो पूरा सर्कल होता है ना बच्चों, ये क्या पूरा जो सर्कल है इसमें कितना डिग्री का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। क्या 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। 0 फिर 90 फिर 90 में फिर 90 ऐड करेंगे 180, फिर 90 में 180 में ऐड करेंगे 90, तो कितना हो जाएगा बच्चों 270। कितना हो जाएगा बच्चों 270। और 270 में 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 360। तो 0 डिग्री बोलो या और 360 डिग्री बोलो, बात देखिए। फिर से पता, मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, बहुत आसान होगा। ये पूरा कंप्लीट सर्कल में, क्या ये पूरा कंप्लीट सर्कल में कितना डिग्री का डिफरेंट होता है, 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री का डिफरेंट होता है। मेरे साथ उतारिए। तो बच्चों 90 को बोलते हैं, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/2। क्या π/2 बोलते हैं। और 180 को क्या बोलते हैं बच्चों, पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। और 270 डिग्री को क्या बोलते हैं, 3π/2। तुम 3π/2 बोलो चाहे 270 डिग्री बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब मैं इसमें चीज और बताने जा रहा हूँ बच्चे। इस लाइन को क्या बोले थे बच्चों थोड़ा देर पहले, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है बच्चों, नो चेंज। क्या होता है, क्या बताएं कि एक्स एक्सिस पे, क्या बच्चों, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। और वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस ये लाइन है सीधा लाइन, तो सीधा लाइन पे क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, घिस पिस नहीं कर रहा इसलिए बढ़िया से लिख लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, चेंज होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज होता है। तो इसको लिखने, तो बच्चों आपको क्या बताएं कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज। यहाँ लिख दिए, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या, नो चेंज। और एक्स एक्सिस पे कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो इस पे कभी भी अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री यानी किस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, अब आ जाइए वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या होता है, वेरी करता है यानी चेंज होता है। वाई किस पे चेंज होता है, वाई एक्सिस पे। यहाँ लिख दिए चेंज, CHNGE। वाई एक्सिस क्या होता है, एक पूरा लाइन ही वाई एक्सिस है, लेकिन हम चेंज यहाँ पूरा लिखते तो गड़बड़ा जाता, समझे, गंदा हो जाता अगर आप, इसीलिए चेंज ऊपर ही लिख दिए। तो चेंज किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। और चेंज मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, चेंज किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। और नो चेंज किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। कोई तकलीफ है बच्चों, नहीं कोई तकलीफ नहीं। मेरे साथ साथ उतारते चलिए, नहीं तो आपको उतारने में तकलीफ होगा। ठीक है, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक उतार लिए होंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, और मेरे साथ साथ उतारते चलिए। ठीक है, अब जितना भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ बताते चलिए। ठीक है, अब इसमें एक लॉजिक है। क्या बच्चों, लॉजिक होता है। सबसे पहले आप जन्म लेते हो, यानी सही बच्चा जन्म लेता है तो ऑल। क्या बच्चों, जन्म लेता है, सबसे पहले क्या हो गया, ऑल। क्या हो गया, ऑल। तुम जब जन्म लेते हो तो उसके बाद सबसे पहले खाना पीना तो खा ही लेते हो, 5 साल तक तो आराम से जिंदगी घूम लेते हो। उसके बाद, ऑल के बाद तुम कहाँ जाते हो सबसे पहले, पढ़ने उड़ने के लिए, स्कूल। क्या, स्कूल। तो ऑल से कहाँ जाते हो बच्चों, स्कूल। क्या, स्कूल, ऑल स्कूल। स्कूल के बाद कहाँ जाते हो बच्चों, टू कॉलेज। कहाँ, टू कॉलेज। स्कूल के बाद कहाँ जाते हो, कॉलेज ही जाते हो, लेकिन कहाँ, टू कॉलेज जाते हो, तो टू। और लास्ट में कहाँ जाते हो बच्चों, कॉलेज, ग्रेजुएशन करते हो। कहाँ जाते हो, कॉलेज। स्पेलिंग मिस्टेक पर अपना ध्यान दीजिए, आप समझिए सिर्फ क्या होता है। सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं, ऑल, फिर कहाँ जाते हैं बच्चों, स्कूल, फिर कहाँ जाते हैं, टू, फिर कहाँ जाते हैं, कॉलेज। ठीक है, मेरे साथ साथ उतारते चलिए। मैं इसमें कुछ चीज मिटाऊंगा भी, क्योंकि ग्राफ मुझे गंदा नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं। ठीक है, तो बच्चों क्या है, ऑल। तो मैं आपको अभी जस्ट बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शन होता है, आपने बोला 6 फंक्शन होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, 6 फंक्शन होता है। तो ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव। ऑल मतलब क्या था, सब। तो कितना फंक्शन होता है, 6 फंक्शन, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या बच्चों, कोसेक थीटा। ये बच्चों 6 फंक्शन है। क्या बच्चों, ये 6 फंक्शन है। ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ लिख भी देते हैं प्लस का साइन। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन का ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन होता है वो कहाँ पॉजिटिव होता है, सब के सब पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। अब आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो फंक्शन तो हो गया ऑल याद करने का। अब आ जाइए स्कूल में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से स्टार्ट क्या होता है बच्चों, 6 फंक्शन में एस से स्टार्ट क्या होता है, साइन थीटा। क्या, साइन थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, आपकी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका अपोजिट कोसेक थीटा सिर्फ प्लस होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, यही दोनों सिर्फ क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। लिख दे रहे हैं क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नहीं लिखना, प्लस का साइन दिखा दे रहे हैं, सर लिख भी दे रहे हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस लिख दिया, पॉजिटिव होते हैं, लिख दिए। बाकी जितना भी फंक्शन है साइन कोसेक के अलावा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सब माइनस होते हैं। क्या बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है तो आपको याद रखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, स्कूल। क्योंकि सबसे पहले तो ऑल से आता है, तो कहाँ जाते हैं फिर, स्कूल। स्कूल एस से क्या होता है, स्टार्ट होता है, साइन। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आ जाओ बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, टू। क्या होता है बच्चों, टू।
ऑल स्कूल टू, क्या ऑल स्कूल टू, ठीक है, टू, टी से क्या स्टार्ट होता है बच्चों, टेन थीटा, क्या बच्चों, टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा, क्या होता है बच्चों, कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता, उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा, और रिलेशन भी होता है इसका कोट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, लिख दे रहे हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं, क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं, लिख भी दे रहे हैं, क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो बोलना टेन थीटा और कोट थीटा, इसके अलावा सब नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों फोर क्वाड्रेंट में, क्या बच्चों, फोर क्वाड्रेंट में, फोर क्वाड्रेंट, सी किससे स्टार्ट होता है बच्चों, सी कॉस से, ठीक है। तो कॉस थीटा और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, क्या, सेक थीटा, क्या, सेक थीटा। फोर क्वाड्रेंट में क्या बच्चों, फोर क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं, लिख दे रहे हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव, साइन भी दिखा दे रहे, सिंबल भी दिखा दे रहे पॉजिटिव का, लिख भी दे रहे, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इस मतलब मैं इस ग्राफ को एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या पता है कि एक्स एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। स्टार्ट कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री से, और ये पूरा कंप्लीट सर्कल में कितना डिग्री का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का, क्या, पूरा कंप्लीट सर्कल में कितना डिग्री का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90 जोड़ते जाओ, 180 डिग्री, 180 बोलो चाहे पाई बोलो, बात एक ही है, और 180 में 90 जोड़ेगा कितना हो जाएगा बच्चों, 270, 270 बोलिए चाहे 3π/2 बोलिए, बात एक ही है। उसके बाद यहाँ 270 में 90 जोड़ेगा तो कितना होगा बच्चों, 360, 0 डिग्री और 360 डिग्री पे सब एंगल इक्वली होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पता है बच्चों, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे साथ साथ लिखे होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा समझ में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म किस में लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, यानी ऑल, सभी लोग जन्म किस में लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या वो ऑल। उसके बाद जन्म लेके पढ़ने कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है, क्या हो जाएगा, ऑल स्कूल। उसके बाद कहाँ जाता है, टू कॉलेज, कॉलेज नहीं टू कॉलेज जाता है, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, क्या, ऑल स्कूल टू कॉलेज, एक ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ऑल में क्या, ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शन होता है, 6 फंक्शन, तो ऑल में सभी पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल में जितना फंक्शन होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए ऑल के बाद कहाँ जाना बच्चों, स्कूल में, क्योंकि सभी बच्चों कहाँ पर जन्म लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, यानी सब पॉजिटिव हुआ। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, स्कूल, ऐसा नहीं क्या, ये तीन ही रेशियो जनरली मेन होता है, इधर तो खाली अपोजिट और रिलेशन है, इधर नहीं देखना, इधर ही देखना है। तो इससे क्या स्टार्ट होता है, साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या, कोसेक थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपसे कोई पूछे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा पॉजिटिव होता है, तो आपको देखना ऑल स्कूल, ऑल स्कूल, यानी ऐसे साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या था, कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब उसके बाद स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं बच्चों, टू, टू कहाँ जाते हैं, स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज नहीं टू कॉलेज जाता है, कहाँ, टू कॉलेज। तो टी किससे स्टार्ट होता है बच्चों, टेन थीटा, टी किससे स्टार्ट, टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया बच्चों, टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है बच्चों, टू, टू यानी टी मतलब टेन थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब रेशियो मतलब सब एंगल क्या होता है, बाकी जब सब फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों टू के बाद कहाँ जाते हैं बच्चों, कॉलेज, कॉलेज यानी किसमें आ गया बच्चों, फोर क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, कॉलेज होता है, फोर क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, कॉलेज होता है, ठीक है। तो कॉलेज सी से देखिए कोई फंक्शन था, हाँ तीन ही जनरली मेन फंक्शन होता है, यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, थोड़ा देर पहले बताए थे, कॉस थीटा का उल्टा होता है बच्चों, सेक थीटा, ठीक है। तो फोर क्वाड्रेंट में क्या बच्चों, फोर क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आपको बोलना है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सब फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, स्कूल, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो बोलना साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा पॉजिटिव होता है, तो आपको बोलना है थर्ड क्वाड्रेंट यानी टू, टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या था, कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे
कि 4 क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा पॉजिटिव होता है, तो आपको बोलना 4 क्वाड्रेंट ओ यानी कॉलेज सी से होता है, यानी कोस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। तो कोस थीटा सेक थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसको आप उतारिए और समझिए। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों इसके पहले मैंने आपको बताया कि कैसा क्या होता है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों, साइन। क्या लिखा हुआ बच्चों, साइन। क्या, साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखा हुआ बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा। तो सब इसमें क्या होगा, आंसर बाद में देखना है। सबसे पहला काम आप हिंदी में लिख लो कहीं बढ़िया से। क्या लिख लो, पहला काम। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो मैं आपको उस समय भी बताया था कि अगर 90 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, कुछ भी अगर यहाँ दे एंगल, तो सिर्फ किस में चेंज होता है, रिलेशन में चेंज होता है। किसमें, तो रिलेशन में चेंज होता है। तो पहला काम यहाँ लिख ले, पहला काम। क्या हिंदी में लिख रहे हैं, पहला काम। कोई तकलीफ है तो फिर से बोलिएगा। पहला काम, पहला काम क्या कर रहा है, ब्रैकेट को देखना। पहला काम ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट लिख दो चाहे ब्रैकेट दिखा दो। पहला काम ब्रैकेट को देखना और समझना, तो देखना। ठीक है, क्या देखना, ये देखना लिखा हुआ है, देखना और फिर से बताएं। पहला काम ब्रैकेट को देखना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर की चीज को देखना। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, 90 माइनस थीटा। क्या 90 माइनस थीटा, तो आप भूल ही जाओ। सिर्फ आपको देखना, क्या देखना, 90। क्या बच्चों, 90। क्या 90। तो 90 देखना बच्चों किस किस पे आता है। तो आपको क्या बताएं, ये एक्स एक्सिस पे आता है? नहीं बच्चों, थोड़ी देर पहले बताएं 90 किस पे आता है, वाई एक्सिस पे आता है। और वाई एक्सिस क्या बोलता है, चेंज। चेंज क्या बोलता है, देखो बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखा हुआ, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसका आंसर क्या होगा, कि कैसे कैसे जाना, इस प्रोसेस पे आओ। आंसर तो तुम वैसे ही बना दोगे, लेकिन प्रोसेस पे आओ। ठीक है, तो पहला काम क्या इसमें देखना बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा तो पहला काम देखना। क्या पहला काम, चलो ब्रैकेट को देखना। क्या बच्चों, पहला काम ब्रैकेट को देखना और समझना। ठीक है, ब्रैकेट को देखिए, 90 माइनस थीटा लिखा है। और दूसरा काम क्या बच्चों, उसके बाद दूसरा काम क्या है, चेंज और नो चेंज देखना। क्या बच्चों, चेंज, चेंज और नो चेंज, नो चेंज देखना। फिर से बताएं, नहीं, पहला काम है ब्रैकेट को देखना और समझना। पहला काम ब्रैकेट को देखिए और समझिए, 90 माइनस थीटा लिखा हुआ। उसके बाद क्या देखना बच्चों, चेंज और नो चेंज देखना है। क्या चेंज और नो चेंज, तो देखिए तो 90 माइनस थीटा चेंज हो रहा है क्या, यहाँ बना लीजिए फटाक से ग्राफ। ये तुरंत बना दिए बच्चों। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया बच्चों। ये क्या बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 3 मतलब 180 डिग्री, 270 डिग्री बोलो, या 3π/2 बोलो। ठीक है, इसको क्या होता है बोलते हैं बच्चों, पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। इसको कितना बोलते हैं, 0 बोलो, या और 360 डिग्री। ठीक है, इसको कितना बोलते हैं बच्चों, 180 बोलो चाहे पाई बोलो, बात एक ही है। ठीक है, 90 बोलो चाहे π/2 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों 90 है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। क्या वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो वाई एक्सिस क्या बोलता है, चेंज बोलता है। तो पहला काम था ब्रैकेट को देखना और दूसरा काम था चेंज और नो चेंज को देखना। तो 90 है, तो 90 किस पे आता है, वाई एक्सिस पे, यानी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको उस समय बताएं कि अगर 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 180 प्लस थीटा ऐसा कुछ रहे, नोट में दिखाए थे, तो किसका क्वेश्चन हो जाएगा, ये रिलेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो साइन किसमें बदलता है, कोस में। किसमें बदलता है बच्चों, कोस थीटा बदलता है। किसमें बदलता है, कोस थीटा। ठीक है, अब तीसरा काम देखना है, तीसरा काम में देखना है क्वाड्रेंट। क्या देखना है, क्वाड्रेंट। क्या देखना है बच्चों, क्वाड्रेंट को देखना है। क्या देखना है, क्वाड्रेंट को देखना है। क्या देखना है, क्वाड्रेंट को देखना है। अब हमसे पूछेंगे कि सर क्वाड्रेंट को क्यों देखें, क्योंकि क्वाड्रेंट को देखने से कौन सा थीटा पॉजिटिव होगा या कौन सा थीटा नेगेटिव होगा, ये क्वाड्रेंट से पता चलेगा। किससे, क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट को देखने से फायदा क्या होगा कि थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्या बच्चों 90 माइनस थीटा, तो 90 यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल, यानी सब पॉजिटिव। तो इसका आंसर हो गया कोस थीटा। फिर से बता बच्चों, नहीं। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन बच्चों। क्या, दूसरा क्वेश्चन अभी तक समझ चुके होंगे, इसको मिटा ही देते हैं। जो मान लीजिए कॉस लिखा हुआ, कोई जरूरी नहीं है कॉस। एक बात मेरा ध्यान रखिएगा,
अगर साइन का पड़ोसी कोस थीटा है तो कोस का भी पड़ोसी साइन थीटा ही होगा। ऐसा नहीं कि साइन का पड़ोसी कोस थीटा है तो कोस थीटा का पड़ोसी होबे नहीं करेगा। समझा? मेरे बात समझिए। अगर ये मेरे घर के बगल में रहता है तो ये मेरा पड़ोसी है तो ये इसका पड़ोसी भी है। समझे? कोई तकलीफ है नहीं। जैसा कॉस लिखा हुआ है, कॉस 180, मान लीजिए 180 प्लस थीटा। क्या 180 प्लस थीटा? फिर से बताए नहीं, क्वेश्चन क्या 180 प्लस थीटा। तो क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला काम देखना, पहला काम क्या, ब्रैकेट को देखना और समझना। तो पहला काम है ब्रैकेट को देखना और समझना। क्या लिखा 180 प्लस थीटा। ठीक है, इसको बना लीजिए कहीं ऐसा कुछ बना लीजिए। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री बोलिए सर, चाहे पाई बोलिए सर, बात एक ही है। और ये क्या हो जाएगा सर, 270 बोलिए सर, या 3π/2 बोलिए सर, या 0 बोलिए और 360 डिग्री बोलिए सर। ये काम कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा सर। 180 सर, पहला काम था क्या, ब्रैकेट को देखना और समझना। और दूसरा काम क्या बच्चों, चेंज और नो चेंज को देखना। तो 180 किस पे आता है बच्चों, ओ यहाँ पे आता है, किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। क्या एक्स एक्सिस, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या बोलते हैं बच्चों, नो चेंज। क्या नो चेंज, तो कोस बदलेगा क्या, नहीं, तो कोस का कोस ही उतर जाएगा। क्या बच्चों, कोस का कोस उतर जाएगा, कोस थीटा ही उतर जाएगा। क्यों कोस का कोस उतर गया बच्चों, क्योंकि 180 नो चेंज होता है। किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस क्या बोलता है, नो चेंज। तो कोस का कोस ही उतर गया। अब देखना कहाँ बच्चों, दूसरा प्रोसेस खत्म हो गया। तीसरा में देखना क्वाड्रेंट को देखना है। क्या, क्वाड्रेंट को देखना है। और क्वाड्रेंट को देखने से क्या फायदा होता है बच्चों, कि कौन सा थीटा पॉजिटिव होगा या कौन सा थीटा नेगेटिव होगा, क्वाड्रेंट से देखने से पता चलता है। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा, 180 है प्लस थीटा, यानी किस में जा रहा है, इसमें आ रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, 2 यानी क्या होगा, टेन और कॉट होता है, टेन और कॉट। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कोट थीटा, लेकिन बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, नहीं, यह क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। आंसर। तकलीफ है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको, हमको लगता है कि आसानी से समझ में आ गया होगा और आप चाहते हो कि अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द, लेकिन आप इस चैनल को जल्दी से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बढ़िया से समझने की कोशिश करें। और देख के भागे ना, बर्दाश्त करें, समझे, क्योंकि पैसेंस ही आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों।